के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के बाद अब यहां इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। हिंदी खबर ने इल्तिजा मुफ्ती से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। इल्तिजा जी, आप बताएं, होम कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी ये मानी जा रही है, कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को? क्योंकि जो नैरेटिव एक सेट किया गया है कि पीडीपी या अपोजिशन पार्टी जो कहे कि पीडीपी कहीं पे नजर नहीं आ रही, तो कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं यहाँ पे? आप खुद देख रहे हैं, अगर आपने मेरी रैलीज देखी होंगी, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी इल्तिजा मुफ्ती, पूरा साउथ कश्मीर अगर आप देखिए, पीडीपी वहाँ रिवाइव हो रही है, क्योंकि लोग खास तौर से जो साउथ के हैं वो जानते हैं कि टास्क फोर्स, पोटा, इन चीज़ों से नजात उनको महबूबा जी ने तब दिलाई इन 2002, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, वो सब जानते हैं वो दौर सुनहरा दौर था जम्मू कश्मीर के लिए। जी, आप बताएं, आपके मैनिफेस्टो में हमने देखा तो वहाँ पे पाकिस्तान से बात करना 370 35 से, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ से अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से बात करना, टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप इसको एडवोकेट कैसे करोगे? और नंबर 2, इसी में 35 और 370 सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पार्लियामेंट में जब 3 मेजॉरिटी आएगी लाइक माइंडेड पार्टीज की, तो उस टाइम ये बात हो सकती है। क्या आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है? इट इज इम्पॉसिबल। एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन सी पार्टी के थे? एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के थे। तो उनके टाइम जो सीबीएम हुआ, पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई, हुर्रियत के साथ, पाकिस्तान के साथ, लाहौर गए वो बस लेके, तो वो तो बीजेपी के ही थे ना। तो जस्ट बिकॉज बीजेपी का एक बंदा कोई चीज बोलता है डजंट मीन कि वो पत्थर की लकीर है। इनके जो अपने इतने बड़े लीडर थे, उनके टाइम जो सीबीएम हुए, बातचीत हुई, वो तो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी नहीं हुआ। तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। दूसरी बात कही आपने 370 की, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आप अचीव करते हैं एज अ पॉलिटिशियन लीडर का काम होता है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में करे। अगर आप पॉसिबल नहीं कर सकते तो आप घर पे बैठिए। फिर मेरे में और आप में क्या अंतर है? क्योंकि आप समझते हैं हम वापस नहीं ला सकते, मैं कहती हूँ हम वापस लाएंगे। हम डेमोक्रेटिकली पीसफुली स्ट्रगल वेज करेंगे। और ये मैंने पहले भी कहा है, पीडीपी के लिए 370 तो है ही कि हम रिस्टोर करें, बट इट्स ऑल्सो द लार्जर इश्यू ऑफ जम्मू कश्मीर की वी विल रिजॉल्व द इश्यू बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, बाय डायलॉग, थ्रू रेकन्सिलिएशन। ये इसका मुझे हिंदी में नहीं आएगा बोलना, लेकिन आप एक इसमें भी पूछूंगा कि पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी बिकॉज ये डिसएम्पावर हुई है असेंबली, तो इसमें मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। आपको खड़ा किया, पीडीपी के कैंडिडेट्स मुख्तलिफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े किए, तो इस चीज़ को आप कैसे देखें? क्या ये अगर एक तरफ से डिसएम्पावर है तो फिर तो दूसरी तरफ से अपनी कैंडिडेट्स लड़वा रही है? एक बात बताइए, जब फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो आप और आपके फादर बिल्कुल सेम है क्या? उंगली की तरह हाथ में अलग अलग उंगलियां होती हैं, डिफरेंट साइज की होती हैं। तो महबूबा जी और मेरा ख्याल सेम है मोस्टली, लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा रैशनल हूँ, कैलकुलेटिव हूँ, मैं कैलकुलेट करती हूँ चीज़ें। मेरे ख्याल से हमें ये कोई भी स्पेस सीड नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो असेंबली है वो एक डिसएम्पावर्ड असेंबली है, लेकिन इस असेंबली में हमें मजबूत आवाज़ें चाहिए जो हमारी हकीकत है, यहाँ सूरत हाल है, वो बयान करेंगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू सीड एनी स्पेस। मेरा ये मुद्दा है कि जो यहाँ के लोगों में इतनी नाराज़गी है, इतनी नाउमीदी है, मैं उनको एक पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ, एक उम्मीद की किरण बनना चाहती हूँ कि मैं उनको बोलूँ कि आपकी हिफाजत मैं करूँगी, आपकी बका, आपकी इज्जत, आपके वसाइल के लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं बेटी बन के एमएलए बनूंगी, ऐसा नहीं कि मैं बस एक एमएलए या सियासतदान की छवि में रह के उनके लिए काम करूंगी। मैं सच में अपने आप को बिजबिहाड़ा की बेटी मानती हूँ। दिल्ली से क्या मांग रहेगी इल्तिजा मुफ्ती? क्यों मांगू मैं खुदा ना खास्ता, हम यहाँ पे सड़क पे थोड़ी ना है कि हम कुछ मांगेंगे। जो हमारा है, जिस पे हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, सरजान बरकाती या इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ज़रा चेक कीजिए इनके फंड्स और कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर क्या दूसरी पार्टी के लोग उठेंगे तो उनको टिप्पणी निकालना, और अगर अपनी पार्टी के लोग उठें तो उनको शाबाशी देना? नहीं, ये बात नहीं। डेमोक्रेसी तो हर किसी के लिए, कोई भी उठ सकता है। महबूबा जी कह रही हैं कि वही सज्जन बरकाती जिसने 2016 में कैसे नारे दिए थे, वो आप खुद चेक कर लीजिए। उसको सडनली अब आप पेपर्स वगैरह फिल करा रहे हैं, शायद दैट्स व्हाट शी मेंट।
एंड महबूबा जी ने जमात को भी हमेशा उनकी तारीफ की है, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ तालीम के हवाले से आप देखिए कितने बच्चों को उन्होंने फ्री एजुकेशन दी है, लेकिन आज अगर आप उनके कैंडिडेट्स देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। बट मुझे लगता है दैट एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, ये जमहूरियत है, सबको हक बनता है। ये नहीं होना चाहिए कि हम करें हलाल है दूसरा करे हराम है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा ये मरकजी सरकार की चाल है कि नहीं। दैट्स द ओनली थिंग। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ